वेलकम टू माय चैनल W3 के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग बात करेंगे HTML की हेडिंग्स के बारे में। HTML की कौन कौन सी हेडिंग्स हैं और हम उन हेडिंग का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में जो हम कोड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं और कौन सी हेडिंग किस तरह से दिखती है। तो देखिए, सबसे पहले हम अब HTML का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं HTML हेडिंग की। तो HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग। मीन्स कि HTML की हेडिंग जो है वो H1 टैग से लेकर के H6 टैग तक डिफाइन होती है। H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। H1 जो होती है वो हमारी पहली हेडिंग होती है, सबसे स्टार्टिंग हेडिंग H1 होती है। और H6 डिफाइंस द लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, और H6 जो हेडिंग हमारी होती है वो सबसे आखिरी हेडिंग होती है। मतलब कि HTML हेडिंग्स में HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग। मतलब HTML की हेडिंग H1 से H6 टैग तक डिफाइन की जाती है। अब इसके बाद देखिए हम इसका बेसिक एग्जांपल देखते हैं। अब बेसिक एग्जांपल देखेंगे, फिर उसका यूज़ भी बताएंगे कैसे हम करेंगे यूज़ प्रोग्राम में HTML हेडिंग का। अब देखिए एग्जांपल में यहाँ पर हमने नॉर्मल अभी कोड लिखा है, इसके बाद अगला भी प्रोग्राम दिखाऊंगा, बड़ा पूरा कोड लिख कर दिखाऊंगा। देखिए H1 में हमने यहाँ पर लिखा है H1 दिस इज अ हेडिंग 1, और इधर H1 हमारा ये स्टार्टिंग टैग है और ये H1 ये हमारा क्लोजिंग टैग है। हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था, जो आपने अभी तक अगर प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये टैग जो हम यूज़ करते हैं H1, इसको मैं एक बार कट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो ये टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ H1, तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग हुआ। अब इसमें देखिए अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं, यहाँ पर ये स्लैश यूज़ करूं / और यहाँ पर H1 लिखता हूं, तो देखिए अब ये हमारा क्लोजिंग टैग बन चुका है। मीन्स कि हम जिस टैग में ये स्लैश का यूज़ नहीं करेंगे वो हमारा स्टार्टिंग टैग होगा, और जिसमें यूज़ करेंगे वो हमारा क्लोजिंग टैग होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर किया है H1 स्टार्टिंग टैग और ये हमारा ये स्लैश के साथ H1 भी एक क्लोजिंग टैग हुआ। तो H1 दिस इज अ हेडिंग 1। इसके बाद अब हमारा दूसरा हेडिंग है H2 दिस इज अ हेडिंग 2। यहाँ पर हमने H2 के साथ स्टार्ट किया है उसी तरह से, और H2 के साथ क्लोज किया है। इसके बाद हमारा यहाँ पर है H3 हमने दिखाया है दिस इज अ हेडिंग 3। ये हमने 3 बेसिक एग्जाम्पल्स हेडिंग के हमने देखे। अब इसके बाद हम प्रोग्राम देखते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम देखते हैं और आपको समझाता हूँ उसमें कि हेडिंग कैसे यूज़ किया जा रहा है इसमें। अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर हमने HTML के साथ शुरुआत किया। उसके बाद बॉडी टैग HTML हम कुछ अगर शुरुआत करते हैं तो उसके पहले HTML लिखते हैं हेड टाइटल। आप वो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो प्रोग्राम गलत नहीं होगा। हालांकि आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आपको समझ हेड अगर हम मान लीजिए कि स्टाइल टैग यूज़ करना है तो हेड टैग के बीच में यूज़ करेंगे, तो इसलिए वो फिर आगे मैं बताऊंगा कि अभी इसके लिए हेडिंग टैग के लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टाइटल बॉडी का इस्तेमाल करें। आप कर सकते हैं, हालांकि गलत नहीं होगा करेंगे तो, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे अगर इस हेडिंग के लिए तो वो भी गलत नहीं होगा। अब देखिए HTML, उसके बाद हमारा आ गया बॉडी टैग। बॉडी टैग जितना भी हमने प्रीवियस लेसन में क्या देखा था, जितना भी हमें एडिट करना है, जितना भी कुछ हम नया ऐड करना चाहते हैं वो सभी हम बॉडी टैग के अंदर करेंगे। तो बॉडी टैग में देखिए H1 हमारा सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर हमने लिखा है H1। ये प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना हो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रोग्राम में H1 हेडिंग यहाँ पर बॉडी टैग में यूज़ किया है, और यहाँ पर देखिए H1 दिस इज अ हेडिंग 1, और इधर H1 के साथ ये हमारा क्लोजिंग टैग भी आ चुका है / के साथ। अब इसके बाद H2 दिस इज अ हेडिंग 2, और इसके बाद इसी तरह से H3 दिस इज अ हेडिंग 3। उसी तरह से H4 हमने यूज़ किया है दिस इज अ हेडिंग 4, दिस इज हेडिंग 5 H5, दिस इज हेडिंग 6 मीन्स H6, और इधर ये हमारा पूरा क्लोजिंग टैग है और ये इधर स्टार्टिंग टैग। अब देखिए क्या है हमारा इसमें। अब इसके बाद यहाँ पर हमने आगे बॉडी टैग को यहाँ पर क्लोज किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। तो आपने ये पूरा प्रोग्राम देख लिया, HTML से स्टार्ट हुआ और बॉडी में आकर के और इधर HTML में आकर के ख़त्म हुआ। मीन्स बॉडी टैग में हम जो भी चीज़ नया ऐड करना चाहते हैं अपने पेज में तो वो सभी बॉडी टैग में करेंगे। आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है।
अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं इसका आउटपुट, देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। दिस इज अ हेडिंग 1, ये हमारा प्रोग्राम है। और इसके बाद इसका आउटपुट देखिए कि आउटपुट दिस इज, देखिए सबसे पहली हेडिंग हमारी कौन सी थी, H1। ये हमारा दिस इज अ हेडिंग 1। आपको यहाँ पर कोड भी दिखाता हूँ हमने क्या लिखा है यहाँ पर। ये देखिए दिस इज अ हेडिंग 1, यहाँ पर ये हमने कोड लिखा है H1 में। तो देखिए ये जो H1 हेडिंग है वो सबसे बड़ी हेडिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसके बाद क्या है कि हमारी दूसरी हेडिंग जो है वो है H2। तो H2 हेडिंग जो हमारी दूसरी है वो H1 से छोटी होगी। ये देखिए H1 से छोटी हमारी ये हेडिंग दिखाई दे रही है। इसी तरह से H3 में हमने क्या, दिस इज अ हेडिंग 3, आपको दिखा देता हूँ एक बार और। दिस इज अ हेडिंग 3 H3। अब ये देखिए H2 से छोटी हो जाएगी। ये देखिए H3, दिस इज अ हेडिंग 3। इसी तरह से H4 हमारी हेडिंग जो है वो H3 से छोटी हो जाएगी। और जो हमारी H5 हेडिंग है वो छोटी हो जाएगी किससे, H5 हेडिंग हमारी छोटी हो जाएगी H4 से। इसी तरह से H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी, H3 फिर H2 से छोटी, और H4 H3 से छोटी, और H5 H4 से छोटी। इसी तरह से हम हेडिंग का यूज़ करते हैं। आप एक बार प्रोग्राम देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा हमारे अपने प्रोग्राम को। और इसी तरह से अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेसन को भी देखिए। और मैं इसके बाद नेक्स्ट HTML पैराग्राफ और HTML लिंक्स इनके बारे में बताऊंगा। इससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।